कोई भी चीज़ ऐसी जो नेगेटिविटी कॉज करती है, टूटी हुई, रुकी हुई, गंदगी, कॉबवेब्स जैसे हमारे जाले, बहुत चीज़ें होती हैं। हम आमतौर पे रोज़मर्रा में इतनी सफाइयाँ नहीं कर सकते, पर माँ लक्ष्मी का हमारे घर में आना, आगमन तभी किया जाता है। ये हमारी एक स्पेशल गेस्ट है जो पूरे साल में हमारे घर में इतनी सुख समृद्धि, धन दौलत बरसाने आती हैं। तो जब लक्ष्मी माँ आ रही है तो हमें घर को अच्छी तरह सफाई करनी है। और इस मेरे थॉट प्रोसेस में जिस दिन ये जो 5 दिन है, दिवाली का जो त्यौहार होता है वो 5 दिन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये सिर्फ एक दिन नहीं मनाया जा सकता। बहुत तैयारियां हो जाती हैं, आप अपने मित्रों से मिलते हैं, सगे संबंधियों से मिलते हैं, इतने शौक से इस त्यौहार को मनाते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, बिकॉज ये सबसे हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार है, सबसे ज़्यादा महत्वता रखता है। तो सबसे ज़रूरी मेरे हिसाब से है आप घर की सफाई करें, अपनी किचन की सफाई करें, जहाँ पे भी आपको लगता है कि गंदगी है उसको साफ करें, क्योंकि यहाँ पे आपको महालक्ष्मी का वास होने वाला है, वो सुख समृद्धि देने वाली है। बिल्कुल, ये बड़ी कायदे की बात आपने कही मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल बिल्कुल। और महात्मा गांधी के भी शब्द थे कि जो सफाई है, साफ सफाई है, वो ईश्वर के समान है, और ईश्वर भी वहीं वास करेंगे जहाँ साफ सफाई है। तो एक कोरिलेशन है दिवाली और साफ सफाई का। ट्रेडिशनली हम सब लोग दिवाली के आसपास अपने घरों में साफ सफाई करते हैं, वो जो एनुअल बड़ी वाली सफाई जहाँ एक एक कोना साफ किया जाता है, रंग रोगन होता है और तमाम चीजें। तो उसका ये महत्व है कि माँ लक्ष्मी उससे प्रसन्न होती है और पधारती हैं। तो ठीक है, ये मोटी मोटी बातें हो गई। अक्षय जी, क्या जो लक्ष्मी पूजन है या उस दिन के जितने भी विधि विधान है, वो राशि के लिहाज से भी कुछ उसमें विशेषताएं हैं कि अगर आपकी फला राशि है तो आप ये चीजें जरूर देखें और इनको जरूर करें, या ऐसा कोई वो नहीं है कि राशि के लिहाज से आपको करना है या नहीं करना, सबके लिए वो एक जैसा ही है? ज़्यादातर तो सबके लिए ही एक जैसा त्यौहार है, क्योंकि सारी राशियाँ जब आप घर में एक घर में होते हैं तो सभी सदस्य की राशियाँ एक जैसी नहीं हो सकती हैं। तो जब हम सब परिवार एक तरह से माँ लक्ष्मी की पूजा करता है तो अलग अलग पूजा और मंत्रों का कोई उच्चारण का ये महत्व नहीं रहता है। तो हम सबको ही इकट्ठे माँ लक्ष्मी माँ की आरती करनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो आप लक्ष्मी माँ को बीच में रखें। जैसे मेरा मानना ये है कि जब आपके घर में एक मेहमान आ रहा है तो आप उसको अलग से एक जगह दीजिए, स्थापित कीजिए, उसकी बहुत आदर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, दिल से पूजा कीजिए, ताकि वो जब जाए तो पूरे साल की आपकी ब्लेसिंग्स दे के जाएँ। तो आप लाल कपड़े पे एक चौकी लेके लाल कपड़ा उसके ऊपर बिछाकर लक्ष्मी माँ की मूर्ति रखिए, साथ में गणपति जी की रखिए, गणेश जी की रखिए, क्योंकि इनकी पूजा की जाती है। कोशिश कीजिए नई लें, आप मिट्टी की लें, अवॉइड मेटल मेड लक्ष्मी माँ और गणपति जी इफ़ पॉसिबल। नहीं तो आप फोटो भी ले सकते हैं। फोटो खंडित नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी फटी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कोशिश कीजिए नई मूर्ति या फोटो रखें और उसकी पूजा करें। कलश ज़रूर रखिए, कलश के अंदर पानी जल डालिए, गंगा जल भी डाल सकते हैं, नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हैं। एक चांदी का सिक्का डालिए, एक सुपारी डालिए, थोड़ा सा एक चावल के थोड़े दाने भी डाल सकते हैं, ग्रेन्स दे रिप्रेजेंट प्रॉस्पेरिटी। और साथ में आप इसके अंदर आप उसके ऊपर आप 5 आम के पत्ते रखकर अपने नारियल को रखिए, स्थापित कीजिए। ये कुछ ऐसी विधि है जो सारी राशियों को सूट करेगी एज अ कलेक्टिव मेजर, ताकि आप सब इकट्ठे पूजा कर सकें और फिर आप लक्ष्मी माँ और गणपति जी की, गणेश जी की पूजा कीजिए। ठीक है, बढ़िया, आपने बहुत सारी चीजें बता दी। इसी समृद्धि वाली दिवाली बनाएंगे, खास तौर पर जब बात आती है दिवाली के पूजन की या दिवाली के दिन या उसके आसपास के दिनों में, जो हर दिन त्योहार ही है, उस दिन पूजन पाठ की विधि की आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह की चीजें करनी है, क्या कोई खास सामग्री की जरूरत पड़ेगी, क्या खास कुछ और मंत्रों की जरूरत पड़ेगी, वो सारी बातचीत आज हम करेंगे। और हमारे साथ इसके लिए हमने 2 खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। आइए हम आपका परिचय उन मेहमानों से करा देते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजर और वैदिक गुरु पंडित अरुण कुमार तिवारी और एस्ट्रोलॉजर और वैदिक गुरु साक्षी दुग्गल प्रुमिया। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले तो मैं आप दोनों से एक बेसिक सवाल पूछता हूँ, उसके संक्षेप में जवाब चाहूंगा। दूसरा हिस्सा था साक्षी जी, जो मैंने कहा कि एक तो पूरा विधि विधान के साथ पूजन किया जाए और एक सिर्फ श्रद्धा भाव वाला पूजन कर दिया जाए, क्या दोनों में इक्वल फल मिलता है?
थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सबका मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस त्यौहार की। तो आपने बहुत सही कहा, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं और सारे विधि पूर्वक सब हर चीज़ नहीं कोई फॉलो कर सकता। तो चाहे आप बड़े तरीके से जाएं, सारी चीज़ों को फॉलो करें या ना करें, प्रभु की कृपा तो आप सब पे रहेगी। अपने कर्म तो हम सब करने आए हैं, तो इसमें वहमों में ना पड़ा जाए। विधि पूर्वक जितना आप समय के अनुसार अपनी रूटीन के हिसाब से कर सकते हैं, बिकॉज हम सबकी आजकल बहुत टाइड अप स्केड्यूल्स होते हैं, तो आपको पूरा उसका स्वरूप कहते हैं ना, रिजल्ट मिलेगा। यू विल गेट फुल रिजल्ट, चाहे आप जैसी भी विधि से लक्ष्मी माँ की पूजा करें, यू विल गेट द। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि जैसी आपकी श्रद्धा है और जैसी आपकी परिस्थितियां हैं, आपको फल मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा पूजा कर रहा है उसी को सारी समृद्धि और धन मिलेगा। तो ये अच्छी बात है। अब चलिए काम करते हैं कि सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। रंग, कुछ खास तरह के वस्त्र, ऐसा कोई विधान है? इस साल मैं, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी भी देखती हूँ, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैं सबको पीला रंग ज़रूर कहूँगी, क्योंकि वो गुरु के दिन आ रहा है। 12 नवंबर 2023 गुरु का दिन है, तो आप सब पीला, गोल्डन, ऑरेंज इस फैमिली के कलर्स पहने ताकि ज़्यादा बरकत आए। वैसे तो अपनी चॉइस होती है, बट मैं फिर भी कहूँगी काला रंग और डार्क ब्लू रंग को अवॉइड करें, क्योंकि काला रंग नेगेटिविटी का सिंबल होता है। तो कोशिश करें उसमें पूजा के समय वो रंग ना पहना जाए। बाकी इस कलर्स के जो रंग है, गुरु के रंग होते हैं, गहरा पीला, मस्टर्ड कलर, ऑरेंज कलर, इनको पहने और अपनी सारी ज्वेलरी पहने। लक्ष्मी माँ बहुत खुश होती है। मेरी माँ हमें बचपन से ही सिखा रही हैं कि आपके घर में जितनी भी ज्वेलरी है, आप घर की लक्ष्मी पहन के बैठे, ये माना जाता है। बट अगेन इट इज़ नॉट, ये बहुत ज़्यादा कंपल्सरी नहीं है। ये हर घर की अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, अभी आपने जब स्टूडेंट्स की बात की, तो स्टूडेंट्स अपनी किताबें भी ज़रूर रखें जब आप पाठ पूजा कर रहे हैं। जो अकाउंटेंसी में है, जो लोग लेजर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, या कहीं पे भी आपका सोर्स ऑफ इनकम कैलकुलेशन से आता है या कोई किताबों से आता है, तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर रखिए पूजा के समय। अच्छे नए कपड़े ज़रूर पहनिए, आभूषण पहनिए, बी एट योर बेस्ट, पॉजिटिव, हैप्पी, क्योंकि उसी से आपको खुद पॉजिटिविटी फील होगी, तभी आप अपनी श्रद्धा से पूजा का पूरा आनंद उठा सकते हैं। और ये पूरे साल आपको पॉजिटिविटी मेंटेन रखनी होती है। वी ऑल नीड दिस हैप्पीनेस, हम सबको ये जरूरत है। बिल्कुल, खुशियाँ, पॉजिटिविटी, इनकी भी उतनी ही जरूरत जितनी धन की है। कि अब सारी बातें हो गई, हम लोग तो खूब खाते पीते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। भगवान को क्या नैवेद्य पसंद है? कोई खास तरह की चीज जो चढ़ाई जाए? बिल्कुल जी, बताशा ज़रूर चढ़ाएंगे हम। भगवान को सबसे ज़्यादा पसंद है जो बताशे मिलते हैं अभी इसी समय पे, फूल बताशे और लड्डू, बर्फ़ी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप, मुझे तो लगता है सभी प्रकार की मिठाइयाँ ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि हमारे सबसे अजीज़ मेहमान हैं। इनके अलावा तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो स्पेशली इस त्योहार पे बताशे ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। बताशों की तो बात दिवाली पर। और यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात जी बिल्कुल जी, एक यहाँ पे ज़रूर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं इस कार्य से जुड़ी हूँ। आप 9 दिए ज़रूर अपनी थाली में रखें, जो तेल के जलाएंगे आप। 9 दिए 9 ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे ग्रहों को शांत करेंगे। और ये 9 दिए जब आप पूजा करके 9 दियों को जलाएंगे, तो फिर आप अपने घर में उसको किचन में ज़रूर रखिए, घर के एंट्रेंस पे ज़रूर रखिए, बेडरूम में भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग आपके घर की क्या सिस्टम है। एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी। पर ये 9 ग्रह को शांत करना बहुत ज़रूरी है और उनको पॉजिटिविटी लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये कार्य ज़रूर कीजिएगा इस दिवाली पे। जरूर, बहुत सुंदर। तो आप दोनों ने ही आज बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से दिवाली के दिन की शुरुआत की जाए, कितना महत्वपूर्ण है, किस तरीके से विधि विधान से पूजा को संपन्न किया जाए। भाव आपके बड़े महत्वपूर्ण है। पूजा में 19-20 ऊपर नीचे भी हो जाए तो शायद चल सकता है, लेकिन आप जिस भाव से और जिस चीज़ों से और सफाई का बड़ा महत्व है उसको करना बिल्कुल ना भूलें। और कौन से मंत्रों के उच्चारण करने हैं, किस तरीके से भगवान को सामग्री चढ़ानी है, पूजा में किसका इस्तेमाल करना, नैवेद्य कैसे लगाना, और अंत में जो दिए 9 दिए वाली बात है, इन तमाम चीज़ों का
ध्यान रखिए और हम यही कामना करेंगे कि ये दिवाली आपके लिए समृद्धि लेके आए और उस समृद्धि में आपका स्वास्थ्य, धन, मान, यश सब कुछ शामिल हो। तो आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली के। सभी दर्शकों को भी इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे। नमस्कार।